बताने के लिए। तो सक्सेस स्टोरी आप समझोगे तो दिमाग घूम जाएगा, बाकी आपको यूट्यूब पे सब कुछ मिल ही जाता है। सोइचूरो ने बचपन से एक शौक पाला। वो शौक था जब वो देखते थे इंजन्स को, गाड़ियों को, बाइक्स को जब देखते थे ना, तो वो एक शौक था कि मुझे यही करना है, मुझे इसी में शौक है। तो अपने दादा के साथ जाते थे फैक्ट्री में, दादा काम करते थे और ये वहां पे ना इंजन्स को, सिर्फ 8 साल की उम्र में इंजन्स को स्टडी करते थे कि यार ये इंजन क्या है, ये कैसे काम कर रहा है, वो पेट्रोल की स्मेल आना, वो समझना, वो सब समझते थे। और पहली बार अपने जिंदगी में अपने गांव में एक गाड़ी देख ली और उस गाड़ी का कम से कम 5 किलोमीटर पीछा किया। पहली बार अपने गांव में गाड़ी देख ली और उस गाड़ी का 5 किलोमीटर तक पीछा किया भाग भाग कर। जब वो गाड़ी रुकी तो उस गाड़ी में थोड़ा पेट्रोल गिरा, उस पेट्रोल को हाथ में से लिया, उसको सूंघा और एक इच्छा नहीं, एक विजन देखा कि एक दिन मैं खुद की गाड़ी बनाऊंगा, खुद की गाड़ी का ब्रांड बनाऊंगा। बस वहीं से एक विजन देख लिया कि मैं एक दिन अपनी खुद की गाड़ी बनाऊंगा। उसके लिए जब आप कुछ देखते हो ना विजन, तो ऊपर वाला देखता है कि यार इसने के अंदर जो जुनून है, जिस इच्छा से, जिस जुनून से, जिस मोहब्बत से वो उसको देख रहा है ना अपने सपने को, इसको पूरा करने के लिए मुझे रास्ते तो देने पड़ेंगे पर चलेगा ये खुद। जैसे आपने आज ही बैटर में करोड़पति बनने का एक विजन ले लिया है, तो ऊपर वाले देख लिया है कि इसको करोड़पति बनाना है, वो आपको रास्ते देगा, चलना आपको पड़ेगा, वो मौके देगा, काम आपको करना पड़ेगा। ऐसे ही सोइचूरो होंडा को कई सारे मौके नहीं, एक मौका मिला एक फैक्ट्री में काम करने का। उस फैक्ट्री में गए काम करने के लिए कि मुझे काम करना है। उसने कहा काम नहीं करना, सिर्फ झाड़ू मारना है। अंदर मायूसियत आई कि मैं यहां आया था इंजन को ठीक कैसे करना है सीखने के लिए, और ये कह रहे झाड़ू मारना है। 2 साल सिर्फ झाड़ू मारा उस फैक्ट्री में, सिर्फ झाड़ू सीखने के आए थे कि गाड़ी कैसे ठीक करनी है, और क्या लगा दिया कि भाई तू झाड़ू मार, वहां खड़ा होकर झाड़ू मारने लग गए। जब झाड़ू मारने लग गए, झाड़ू मारते रहे, झाड़ू मारते मारते 2 साल बाद एक टर्निंग पॉइंट आया जिंदगी का, क्योंकि वो 2 साल ऊपर वाले परीक्षा ली कि तू उस लायक है कि नहीं। मैं परीक्षा ले रहा हूं, परीक्षा में पास हुए और ऐसा मौका आया कि जापान में एक अर्थक्वेक आया। अर्थक्वेक में कई सारे घर टूट गए, कई सारी फैक्ट्री खत्म हो गई। जिस फैक्ट्री में खुद काम कर रहे थे सारे वर्कर छोड़ के चले गए, अकेले बचे सोइचिरो। सोइचिरो अकेले बचे तो मालिक ने कहा भाई तू ही अब काम कर। तो 2 साल बाद मौका मिला काम करने का, वही मजबूरी में, तब जाके काम करना शुरू किया फैक्ट्री में, गाड़ियां ठीक करना, बाइक ठीक करना। फैक्ट्री के बेस्ट एम्प्लॉय बने। फिर समय बढ़ता गया, अपनी खुद की फैक्ट्री डाली कि अब मैं खुद की फैक्ट्री डालता हूं, मैं खुद लोग इंजन ठीक करूंगा। पर वही बात आ गई ना, 21 साल में कुछ काम कर लिया और फिर से लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। 1 साल जीरो हो गए, 1 साल जीरो हो गए। फिर लोग फ्री में अपनी इतनी बड़ी फैक्ट्री होने के बाद फ्री में गाड़ी ठीक करी, क्योंकि एक हुनर आ गया था कि जो गाड़ी बड़े से बड़ा मैकेनिक ठीक नहीं कर सकता था, वो सोइचूरो कर सकते थे। फैक्ट्री ठीक करने लग गए, गाड़ी ठीक करने लग गए। जब लोगों ने इन पर विश्वास किया, धंधा बनने लग गया, हजारों करोड़ों कमाने लग गए। करते करते दिमाग आया कि मुझे रेसिंग कार में भी जाना है, रेसिंग में चले गए। बहुत जिंदगी का आगे आगे पड़ाव आता गया। फिर एक समय आया, अपनी फैक्ट्री खोली कि अब मैं बनाऊंगा रिम, एक पिस्टन कहते हैं जो बाइक को डलता है गाड़ियों में, पिस्टन, कि मैं पिस्टन की रिंग बनाऊंगा। उसकी फैक्ट्री डाली, अपनी फैक्ट्री डाली, बहुत सक्सेस हुई, बहुत सक्सेस हुई। दूसरी फैक्ट्री भी डाल दी और सक्सेस मिली जिंदगी में। पर देखो ऊपर वाला फिर परीक्षा लेता है। जब वर्ल्ड वॉर हुई तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भाई साहब जी की पहली फैक्ट्री पूरी तबाह हो गई, कर्जा। अगले 6 महीने के बाद जापान में फिर से अर्थक्वेक आया तो दूसरी फैक्ट्री भी तबाह हो गई। दोनों फैक्ट्री तबाह हो गई, जहां पे एक टाइम पे अपने पूरे पीक पे थे, अपने करियर के पीक में, और दोनों फैक्ट्री तबाह हो गई। आप देख रहे हो, पहले भी सक्सेस नहीं मिली, मेहनत करी,
आगे बढ़े, सक्सेस मिली, अपनी खुद की डाली एक फैक्ट्री और दूसरी फैक्ट्री डाली, बहुत बड़ा काम किया। इवन की बताऊं, टोयोटा और सुजुकी, इन दोनों ब्रांड्स को और इवन की आर्मीज तक को जो मैकेनिक, जो गाड़ियों के पार्ट्स होते हैं, खासकर पिस्टन रिंग बनाकर देने वाले एकमात्र ये थे। पूरी मार्केट का 98% शेयर कैप्चर कर चुके थे। इतना बड़ा ब्रांड था इनकी फैक्ट्री, पर दोनों फैक्ट्री खत्म हो गई। और खत्म होने के बाद इंसान टूट जाता है। जैसे आज आपकी जब टीम टूट जाती है तो आप घर बैठ जाते हो कि टीम तो छोड़ गई, अब मैं क्या करूंगा। उस समय छोड़ा कुछ नहीं, सबसे एक बार बात करी कि यार कुछ पैसा मिलेगा, काम करना है। सबने मना कर दिया कि सॉरी भाई, तुझे पैसा हम नहीं दे सकते। तो ये मौका भी आता है जब आपके साथ आपका परिवार भी साथ नहीं खड़ा होता। फिर सबने मना कर दिया, पर उस समय अपने ऊपर विश्वास था। मैंने कहा था ना, देखो और विश्वास करो विजन को। विश्वास था कि भाई मुझे अपनी खुद की एक गाड़ी तो बनानी है, खुद काम करना है। तो देखा कि फैक्ट्री तो गिर गई, तबाह तो हो गई, पर कुछ तो बचा होगा कूड़ा कबाड़ा। वो कूड़ा कबाड़ा बेच के देखो कितने पैसे इकट्ठे हो सकते हैं। वो कूड़ा कबाड़ा बेच के जो पैसे इकट्ठे हुए, उससे लोगों की साइकिल में मशीन लगाने लग गए, साइकिल में मशीनें लगाने लग गए, जिससे साइकिल बाइक बन जाती थी कि ऑटोमेटिक चलेगी। जैसे ई रिक्शा होते हैं, है साइकिल ही, मशीन लगा दी, वो अब रिक्शा, वो बाइक बन गई। वो करना शुरू किया। करते करते लोगों ने डिमांड करी, डिमांड करते करते पैसा आने लग गया, पैसा आता गया, आता गया, आता गया, और काम करते गए अपनी खुद की पहली मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी। अपना विजन पूरा कर दिया। बाइक करनी थी, गाड़ी करनी थी ना, बाइक लॉन्च कर दी। लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, फ्लॉप हो गई। लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, फ्लॉप हो गई। उस समय भी हार नहीं मानी, सिर्फ देखा मैं गलती कहां कर रहा हूं, सिर्फ देखा मैं गलती कहां कर रहा हूं, क्योंकि विजन क्लियर था मुझे बनाना क्या है। फिर अपनी गलती को ठीक किया और अपनी पहली बाइक लॉन्च करी, जो इतनी फेमस हुई, इतनी फेमस हुई कि पूरे जापान ने उसको एक्सेप्ट किया। फिर धीरे से एंट्री मारी यूएस में भी, यूएसए के अंदर एंट्री मारी, अमेरिका के अंदर अपनी बाइक लॉन्च करी, वहां पे भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के थ्रू उसको हिट किया। उसके बाद कई सारी बाइक लॉन्च करी, पर जो विजन देखा था वो अभी भी अधूरा था। वो क्या था? एक बड़ी गाड़ी खुद की बनानी है, पर उसके लिए कुछ टारगेट थे, कुछ हर्डल्स थे, उनको पूरा करना था, कुछ तरीके उनको पार करना था, वो प्रोसेस से गुजरना था। वो करते गए और अपनी पहली गाड़ी 1958 में लॉन्च करी। इसका नाम रखा सुपर क्लब। सुपर क्लब लॉन्च करी पहली गाड़ी अपनी। वो गाड़ी तो नहीं, वो एक लोडर मशीन थी सर। लॉन्च करी, फ्लॉप। आप देख रहे हो कि बंदा मेहनत करके कुछ लाता है, पहले फ्लॉप हो जाता है, फिर गलती सीखी कि मैं गलती कहां कर रहा हूं, सीखा और अपनी खुद की पहली अफोर्डेबल कार लॉन्च करी, जो पेट्रोल भी कम पीती थी, मार्केट के हिसाब से 25% कम प्राइस में थी, अफोर्डेबल थी, लुक बहुत अच्छा था, जिसने अमेरिका, जापान, हर जगह बवाल मचा दिया और पूरे वर्ल्ड ने इनकी गाड़ियों को एक्सेप्ट करना शुरू किया। और वहां से शुरुआत हुई अपने विजन की ओर, जब होंडा ने कई सारी गाड़ियां लॉन्च करी। होंडा अकॉर्ड, होंडा सिविक तो बहुत बड़ा बवाल मचाया, और होंडा सिटी भी। और आज करते करते सोईचारो होंडा की अगर नेटवर्थ की बात करूं, वो शख्स जो एक गरीब परिवार से था, जहां पे 5 भाई बहन मर गए थे भूखमरी से, आज उस शख्स की जो नेटवर्थ है वो है 3.44 लाख करोड़, 3.5 लाख करोड़ की उसकी नेटवर्थ है। और आपको बताऊं, आज सेशन खत्म होने से पहले एक बात बोलूंगा, सोईचारो होंडा ने एक बात लिखी कि सक्सेस इज 90% फेलियर। सक्सेस पता क्या होती है? कि जब आप 90% फेल हो जाते हो ना,
दैट्स कॉल्ड सक्सेस। आज आप में से भी कई लोग 90% फेल हुए हैं। सर नहीं मिली सक्सेस, उसका मतलब ये नहीं कि मैं काबिल नहीं हूं, उसका मतलब ये है कि मुझे अभी और सीखना है उस सक्सेस की ओर, उस आगे बढ़ने की ओर। आप सोचो सोइचारो होंडा की लाइफ में मैंने आपको स्टोरी बहुत कम टाइम में बताई है, 10 मिनट के अंदर इसकी स्टोरी बताऊंगा तो कम से कम आधा घंटा चाहिए। सर लाइफ में इतनी बार फेलियर आया, इतनी बार, सोचिए दोनों फैक्ट्रियां तबाह हो गई, राख बन गई थी। उस अगर आप होते शायद हार मान के घर बैठ जाते, पर जैसे टीम खत्म हो जाती है हम हार मान के घर बैठ जाते हैं, सर टीम तो खत्म हो गई। उस समय अपने अंदर एक जुनून था कि नहीं, जो विजन बचपन में देखा था कि एक दिन अपनी खुद की गाड़ी बनानी है, उसके लिए काम करना है, अपनी खुद की गाड़ी बनानी है, मतलब बनानी है, और करके दिखाया। तो आज ये एक बहुत बड़ी टैगलाइन आपके लिए, बहुत बड़े शब्द का मतलब है कि सक्सेस इज 90% फेलियर। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा जिंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। लाइफ कई बार आपकी परीक्षा आपसे लेती है, वो देखने के लिए कि आप उस काबिल हो या नहीं, जो वो यूनिवर्स, जो परमपिता परमात्मा आपको देना चाहता है। जो इंसान वो परीक्षा से पास हो गया वो हमेशा आगे बढ़ गया, और जो इंसान सिर्फ सोचता रह गया, अपने आप को दोष देता रह गया, अपनी कंपनी को, अपने अपलाइन को, अपनी डाउनलाइन को से वहां दोष देता रह गया, और हमेशा अपने अंदर नेगेटिविटी पालता रह गया, अपने को पिंजरे में बंद रखा जिसने, वो इंसान खत्म हो गया। और आपके पिंजरे को तोड़ने के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है, बूट कैंप 10.2 जयपुर में,